हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे बार्क साइंस का, ये 8वां वीडियो है। यदि आपने उसके 7 वीडियो को नहीं देखा है, पिछले 7 वीडियो को बार्क साइंस क्लास का, तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो हम आज से 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। सॉरी, पीछे पीछे मैथ का क्वेश्चन है, तो हम साइंस का केवल कर रहे हैं। तो यहाँ से करते हैं हम क्वेश्चन को डिस्कस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो आमतौर पर हवा में कौन गैस नहीं पाई जाती है, तो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौतिकी विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान कौन से करें। ऑप्शन देखते हैं, भार, बल, समय और घनत्व। तो कहता है आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा समय, टाइम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि डैश प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, जो 4 नंबर होगा हमारा क्वेश्चन, कि सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो सामान्य नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, NaOH या NaCl या NaOCl या NaCl2। तो हमारा जानते हैं कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? तो NaCl होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 25 नंबर है और 5 नंबर हमारा इस वीडियो क्वेश्चन कि समतल दर्पण में कौन सा पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा जो है, जो परिवर्तन नहीं होगा, H होगा या F होगा या G होगा या D होगा। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये H जो होगा हमारा मेरा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे H को मिरर में देखेंगे तो H को उल्टेंगे तो भी ऐसा ही उसमें नजर आएगा। बाकी F बदल जाएगा, G बदल जाएगा और D बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि आग बुझाने के लिए आमतौर पर डैश गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, O2, N2, H2 और CO2। तो आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, CO2। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर जो 7 नंबर हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है कि सबसे सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं क्वेश्चन कि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, दबाव कम है, दबाव अधिक है, या तापमान कम है, या तापमान अधिक है। तो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल क्या होता है, तो दबाव बहुत कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। क्या कह रहा है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं, वाट, जूल, न्यूटन या क्यूरी। तो बल का इसे मात्रक हमारा न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बल का इसे मात्रक न्यूटन। अब बल का CGS मात्रक क्या होता है? तो वहाँ पर होगा डाइन, वहाँ पर डाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर और हमारी 9वां नंबर क्वेश्चन है कि समान आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है। तो समान आँख के लिए हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर और हमारे वीडियो का 10 नंबर कि पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन कितना गुना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में हमारा प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता अनकंपनशील वस्तु के डैश के साथ परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के किससे
वस्तु के आयाम के साथ परिवर्तन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या है, Na लिथियम, या हो जाएगा ये Ca और H। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी Ca हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य तापमान और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा डैश लीटर होती है। समान ताप पर हमारा 22.4 लीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हीलियम की संयोजकता क्या होती है। तो हीलियम की संयोजकता क्या होगी, तो हमारा हीलियम की संयोजकता 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मोटर, उत्तोलक, जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोटर। मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर जो होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 37 का ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, ये तापमान और फ़ारेनहाइट के सेंटीग्रेड स्केल पर दोनों का मूल्य बराबर कब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से -40 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि वैक्यूम माध्यम में डैश की तरंगों को संचारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं, लाइट, ऊष्मा, साउंड या अवरक्त किरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। ये वैक्यूम माध्यम में ध्वनि की तरंगों को संचारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस सेट में 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं, चलते हैं नेक्स्ट सेट की ओर। चलिए आया है नेक्स्ट स्लाइड में आए हैं, उसमें हम देखेंगे अपना 20 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, सोना, तांबा, निकेल या सिल्वर। तो कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो हमारा निकेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अच्छा बिजली का सुचालक है। ऑप्शन देखते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, शीशा और जस्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे अच्छा बिजली का सुचालक ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य किरणों में कौन से रंग का किरण न्यूनतम बिखेरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन देखते हैं, नीला, बैंगनी, रेड और हरा। तो सूर्य किरण में कौन सा रंग जो न्यूनतम बिखेरती है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, न्यूनतम बिखेरती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपकरण का क्या नाम है। तो वायुमंडलीय दबाव हम बैरोमीटर से मापते हैं। तो 4 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा, बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल और वेग के गुणन को क्या कहा जाता है। तो बल एंड वेग के गुणन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है। ऑप्शन देखते हैं, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर और प्लेटिनम। तो अर्धचालक पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, तो सिलिकॉन जो होता है हमारा अर्धचालक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7 नंबर की ओर। 7 नंबर की ओर क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि मानव आँख के रेटिना में गठित प्रतिबिंब क्या होता है। तो मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि बल प्रति यूनिट चार्ज डैश के रूप में माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र, धारा या विद्युत फ्लक्स या विद्युत विभव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बल प्रति यूनिट चार्ज किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है कि जब एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया था तो प्रतिबिंब किरण डैश कोण से घूमती है। तो ऑप्शन देखते हैं, थीटा बाई 2 या 2 थीटा या थीटा स्क्वायर या थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा 2 थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर थोड़े समय में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु पर थोड़े समय में कार्य करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम आवेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 यूएफ के 2 कैपेसिटर के समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच कुंबली बल दूरी आर के संदर्भ में डैश संबंध के परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1/r² हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि सोडियम और तांबा के वर्क फंक्शन क्रमशः 2.3 ईवी और 4.3 ईवी है, तो फिर तरंग दैर्घ्य का अनुपात लगभग कितना हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा हमारा 2:1 हो जाएगा। कि इसको काटेंगे तो 23 दूना 46 होगा, तो ये कटेगा, ये 2 बार में कट जाएगा। तो 1:2, तो तरंग दैर्घ्य को इसमें पलट देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध आर है और इसके n बराबर टुकड़ों को काट दिया जाता है, तो फिर प्रत्येक टुकड़ों को समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा r/n²। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के ऊपर से गिरने के दौरान उसका वजन क्या हो जाता है? तो उसका ऑप्शन देखते हैं, शून्य हो जाएगा, समान हो जाएगा, या बढ़ेगा, या इनफाइनाइट में अनंत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे के दौरान गिरने के दौरान उसका वजन क्या होता है? तो उसका वजन शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या कह रहा है 17 नंबर कि यदि एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कह रहा है कि चंद्रमा पे ले जाने पर एक पेंडुलम की आवृत्ति क्या हो जाएगी? तो चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की आवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह अदिश राशि कौन है? तो ऑप्शन देखिए, 1 मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की अदिश राशि का चयन करें। ऑप्शन है बल, वेग, त्वरण और दबाव। तो इसका आंसर क्या होगा? त्वरण, वेग और बल ये सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। त्वरण, वेग और बल, और ये दबाव जो होता है वो अदिश राशि होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है कि एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा के बराबर है, तो वहाँ LB, LC और LE के समान अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हमारा करेक्ट आंसर LC/LB करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसमें 20 को साइंस को क्वेश्चन क्लियर किए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, उसमें देखते हैं कितना कौन क्वेश्चन है उसको हम क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में है 41 नंबर से डिस्कस करेंगे इसमें 50 तक कि सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में, चलिए शुरू करते हैं कि सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में डैश होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को दर्शाता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में डैश दुर्लभ गैस निकलती है। ऑप्शन देखते हैं, तो He, आर्गन, Xe और Kr। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस कौन निकलती है? तो आर्गन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्या कह रहा था? सरल घन इकाई सेल में पैकिंग की दक्षता कितनी % होती है? तो सरल घन इकाई सेल में पैकिंग की दक्षता हमारा 52.4 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घूर्णन मशीनों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं बॉक्साइट, सल्फर,
फास्फोरस और ग्रेफाइट। तो स्नेहक के रूप में हमारा यूज किया जाता है वो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर। 45 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए तांबा 1, जस्ता 2, टीन 3, एल्युमिनियम 4 है, तो गौण धातु की मिश्र धातु क्या है? तो गौण धातु की मिश्र धातु इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा पर यहाँ पर 1, 2 और 3 मतलब कॉपर, टिन और जिंक हो जाएगा। इसमें एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होती है। और हम बता दें गन मेटल में 88, 10, 2 होता है। 88% कॉपर होता है, 10% जिंक होता है, 2% होता है। 88, 10, 2 कॉपर, टिन और जिंक होता है। 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है और 2% जिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 का यूज करके हम गन मेटल को बनाएंगे। एल्युमिनियम का यूज गन मेटल में नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि CaOH एक कार्यात्मक समूह क्या है? ऑप्शन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या एल्डिहाइड या कोटीन। तो CaOH कार्यात्मक समूह किसका है? तो हमारा किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि क्या कह रहा है कि कितने मोल CO2 के 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा? तो कितने मोल CO2 के 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा? तो 0.5 मोल जो होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो 47 का हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बिलियन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विलेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण या ऊर्ध्वपातन या अपचयन। तो जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपचयन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर कि अम्ल एक डैश अम्ल एक जैविक अम्ल है। ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, साइट्रिक अम्ल जो होता है एक जैविक अम्ल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आज तक यहीं तक था क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये बार्क, NPCI, HWB और IG कार सबके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के सभी के लिए ये सेम क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। और पिछले 7 वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक दे दिया गया है, आप जाके जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।